बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मेरे क्लाइंट मुनीम, जिसका ताल्लुक़ गिलगित से है, कराची में होते हैं और इसने पहले हेयर ट्रांसप्लांट किया हुआ था, तो कल दोबारा इसका ट्रांसप्लांट हो गया है। तो आज 19 रमज़ान है और मेरे ख़्याल में टाइम अभी है 5:30 अराउंड। यानी इस टाइम रमज़ान के महीने में अफ्तारी से 40-45 मिनट पहले शायद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो इस तरह टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन मुनीम मेरे लिए वेट कर रहे थे और ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, क्योंकि मुनीम के जहन में कुछ आइडिया होगा। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो का थीम क्या होगा आगे, लेकिन इसने कहा कि सर लोगों के अवेयरनेस के लिए कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे करूंगा और आपने मुझे आंसर देने हैं। मुनीम का थोड़ा स्टोरी ये है कि इसने ट्रांसप्लांट पहले किया हुआ था। इसको किसी बड़े मशहूर ब्रांड के किसी ब्रांच ने इसको ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं तो क्या कि ख़ुद भी सेटिस्फाइड नहीं था। ये अगर आप लोग देख ले जो मैंने किया है, ये इसका हेयर लाइन यहाँ पे इन्होंने रखा था। हालांकि उस टाइम उसका डोनर अच्छा होगा और इसका एफ्यूटी किया था इस ज़माने में। अभी इसका 1 साल हो गया ना पहले किया जो। हाँ, तो इसको इस पे कौंसल किया था कि आपके एफ्यूटी करते और एफ्यूटी से अच्छा रिजल्ट आता है। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट है, तो जिसकी वजह से इसका डोनर बहुत कंप्रोमाइज़ हो गया था। लेकिन शुक्र है हमारे पास इतने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट हो गए कि इसका जो वर्टेक्स जो कंसर्न था वो हो गया, फ्रंट हो गया। ये कह रहे हैं, मुझे बता रहे कि आपको 3,000 ग्राफ्ट लगे। मैंने कहा ग्राफ्ट तो ऐसे अगर मैं बोलो कि ये जो फ्रंट पे लगे 5,000 है, तो कभी आप काउंट नहीं कर सकते हो। इसमें लोग चीटिंग करते हैं और आपको उसका एक माइंड होता है ना सर्जन का, कि इस बंदे से मैंने लेने 1,70,000 रुपये लेने। अब इससे मैंने 170 लेने थे, तो इसको मैं अगर फालिकल के हिसाब से बोलता तो मैं इसको बोलता कि भाई आपको 3,000 ग्राफ्ट लगेंगे और 60 रुपये पर ग्राफ्ट होगा, तो मेरे ख्याल में 170 इसी तरह बन जाती है। फिर ये ग्राफ्ट अगर 1,500 भी लगते, मैं इसको बोलता कि नहीं इतने लगे, बस 170 और 180 के हिसाब में बराबर करता। तो आखिर में क्या हो जाता कि अपने हलाल के पैसे हराम कर देता, और फिर जो कि कभी माफ़ नहीं होते। किसी इंसान का हक़ अल्लाह भी माफ़ नहीं कर सकते जब तक वो इंसान ख़ुद माफ़ ना करे। हाँ, अगर अल्लाह चाहे उसको ऑफ़र्स दे दे कि इसको माफ़ कर दे, तो फिर माफ़ भी करवा देगा। लेकिन हम सबको ख़ुद जो है ना ख्याल रखना चाहिए, किसी का हक़ नहीं करनी चाहिए। जी, मुनीम को दे दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुनीम अकबर है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस भी करवाया, आपने मेरी जर्नी बताई, मैंने पहले कहाँ से ट्रांसप्लांट करवाया था। खैर, आपका बहुत बड़ा बात यह है कि आप अपनी वीडियो पे किसी और को मेंशन नहीं करते, नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने आजकल, आपको पता है, कराची में भी बहुत ज़्यादा वो है ट्रांसप्लांट के, बहुत हर गली में आपको ट्रांसप्लांट वाले मिल जाएंगे, पेशावर में भी मिल जाएंगे, हर जगह में। मेरा बेसिक आप लोगों को अवेयरनेस ये है कि देखो भाई, जल्दबाजी नहीं करनी। लास्ट टाइम मैंने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, लेकिन इन्होंने मुझे 2-3 महीने के बाद बुलाया था कि थोड़े मेडिसिन्स खाओ और आपका डोनर अच्छा हो जाएगा। तो एट दैट टाइम मुझसे बस गलती ये हो गई, मैंने बस जल्दबाजी कर ली। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो मैंने वहाँ कराची में बहुत बड़ा कोई वो था, ट्रांसप्लांट का कोई सेंटर था, मैंने लाइक ऑलमोस्ट मोर देन 1,50,000 से ऊपर खर्चा कर लिया, सब कुछ कर लिया। उन्होंने मेरा हेयर लाइन तक प्रॉपर नहीं किया। सेकेंड थिंग इज़, उन्होंने FUT होता है या FUE होता है सर? FUT, जिसमें FUT। कट स्ट्रिप कट है आपका। अब आपके पास कोई भी पेशेंट आता है, आप पहले उसको गाइड करते हो ना सर? आप पहले गाइड करना चाहिए कि जो मैं प्रोसीजर करूँगा आपका वो कौन सा होगा, वो FUT होगा या FUE होगा। इस पर रिसेंटली भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। FUT जो है ना पुराना तरीका है जिसमें कट लगता है, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैंने 8 साल बाद अभी रिसेंटली यानी 2 हफ्ते पहले एक FUT का केस किया है, जो कि मरीज़ की डिमांड थी और इसके यहाँ पे फोल्ड था, स्किन बहुत ज़्यादा था, तो उसका जिन वानिश होता। फिर मैंने उसको जो है ना FUT कर लिया, क्योंकि वहाँ से वो हमने स्किन फोल्ड काटने थे। तो FUT एक पुरानी मेथड है। अगर किसी के पास FUE के एक्सपर्टीज़ हो, उसके टेक्नीशियन अच्छे हो और उसको खुद आता हो, तो FUE करनी चाहिए। किसी को जो है ना कट नहीं लगानी चाहिए। हाँ, अगर आप जो पुराने सर्जन है, जो सीनियर पुराने टाइम से आ रहे हैं, वो FUT पसंद करते,
अगर आपकी इस तरह कोई लिमिटेशन है तो फिर खैर FUT करे, लेकिन कम अज़ कम मरीज़ को एक्सप्लेन करे। ये कहते हैं कि मुझे जब 11 रमज़ान का महीना था तो मुझे रोज़ा तोड़वाया, और रोज़े के बारे में मैं स्ट्रिक्टली कहता हूँ कि जब रोज़ा खोल के आएंगे तो मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूँगा। रमज़ान के महीने में फिर करना ही नहीं चाहिए अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते हो। दूसरी बात ये कहते हैं, ये मुझे एक्सप्लेन नहीं किया था कि आपको FE करेंगे या FUT करेंगे। उन्होंने दोनों किए हुए, हाइब्रिड किया है, कट भी लगाए, फिर ऊपर नीचे से थोड़े ग्राफ्ट भी निकाले। और तीसरी बात यही, उसने आप लोगों को सजेस्ट किया कि मेरे पास कहते हैं मैं आया था, फिर आपने 3 महीने का मेडिसिन लिखा, मैंने वेट नहीं किया और उधर गया। ये गलत है। हम जो भी काम करते हैं ना, और जब डिसाइड करते कि काम फलानी जगह से करना है, और ये जब एक बार हो जाए तो ये हमेशा अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, ये कभी हमारे मर्जियों से नहीं होता है। इस पर रिग्रेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में एक्सपीरियंस इसी तरह आती है। शायद आपका सर्जरी मैं करता और आपका रिज़ल्ट अच्छा ना आता तो आप मुझसे आज खफा होते, आज बल्कि उससे खफा हो। इंशाल्लाह हमने तो ठीक कर दिया। तो ये चीज़ें डिसाइड अल्लाह ही करता है। मैंने एक दफ़ा एक कोट पढ़ा था हज़रत अली का, तो वो फरमाते कि अल्लाह को मैंने इस तरह पहचान लिया कि मैं जो इरादा करता हूँ कि ये काम मैं इस तरह करूँगा तो वो काम दूसरे तरीके से हो जाती है। तो मुझे पता चला कि ये सिस्टम कोई और चलाता है, तो इस पर रिग्रेट नहीं करनी चाहिए। जी मुनीम। मैं ये बोलना चाहूँगा सर, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह की ज़ात से होती है, लेकिन मखलूक से ये है ना कि आप गाइडनेस तो सही करो अपने कस्टमर्स को। ये आप एक्सप्लेन करो पहले कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट कैसा है। मैंने ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद आपकी एक एक करके पूरी वीडियोस देखी, फिर मुझे समझ आया, पूरा एक केस स्टडी किया मैंने ट्रांसप्लांट के हवाले से। तो फिर बाद में पछतावे से बेहतर है भाई थोड़ा वेट करो। मैं पब्लिसिटी वो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे अपने फॉलोअर्स जो भी है उनको भी मैं एक सजेस्ट दे रहा हूँ, जो भी कोई भी मेरा भाई है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से इत्मीनान से। मैं तो 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब मुझे प्रमोशंस के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं या मेरा ट्रांसप्लांट फ्री में किया है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर साहब की अखलाक बहुत अच्छा है। मेन चीज़ है स्टाफ, इनके स्टाफ की मैंने तारीफ़ करना अब अगर स्टार्ट करूँगा तो शाम से सुबह हो जाएगा, क्योंकि पेशावर के लोग माशाल्लाह अच्छे ही है, और हमारे गिलगित और इनके सेम ही सब सिनेरियो। तो स्टाफ बहुत अच्छा है। उसके अलावा दूसरा काम जो है दिल से करते हैं। मेरा ट्रांसप्लांट का तकरीबन 8 घंटे से ऊपर लग गया डॉक्टर साहब। लास्ट टाइम मैंने जहाँ से करवाया था उधर 4 घंटे लगे थे, हार्डली 4-5 घंटे। जैसे ऐसा होता है ना, वो कुर्बानी में हम ज़बा करते हैं, खड़े खड़े फारिग करते हैं, वो सीन हुआ था सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं तो हमेशा आप लोगों को वीडियो में सजेशन देता हूँ कि जो भी काम करो ईमानदारी से करो, अल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा। और मेरी बात की बात इसने पॉइंट उठाया कि उन लोगों को मुझे बताना चाहिए था और उसको धोखा नहीं करना चाहिए था। इसकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी कि वो आपसे धोखा करता। यार वो हम इंसान हैं, हम खुद करते हैं गलत काम। अल्लाह तो ने तो हमें गाइड किया हुआ है, कुरान भेजे, हदीस भेजे कि आप लोगों को ठीक रास्ता दिखाए, झूठ नहीं बोलो। वो अगर हम एक झूठ छोड़ देना तो ये सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई इस तरह एम्बिग्विटी नहीं आएगी। तो इसकी बात ठीक थी। बकीरा इसने बात की कि मेरा उसमें 4 घंटे लगाए थे, यहाँ पे 8 घंटे लगे, 8 से भी ज़्यादा लग गए हो गए, क्योंकि हमारे उसमें पहले वेटिंग होती है, तैयारी होती है, फिर तैयारी के बाद अफ्तारी के बाद, आजकल में सर्जरी हुई इसका क्या हुआ था, तो अफ्तारी के बाद जब मैं आता हूँ तब तक मरीज़ वेटिंग पे होता है, टाइम लगता है। लेकिन स्टाफ बहुत ही ज़रूरी है कि स्टाफ आपका अच्छा हो, अखलाक वाले हो, क्योंकि ट्रांसप्लांट में अगर देखा जाए ना तो ये कंटिन्यूसली 8 घंटे में इसके साथ बैठा नहीं था। मैंने कुछ टाइम के लिए काम किया, कुछ टाइम के लिए मैं इसको देख रहा था, कुछ टाइम के लिए सुपरवाइज़ कर रहा था, कुछ टाइम में ऐसा भी आया कि इसकी जब प्लेसमेंट थी तो मैं नहीं था। तो आपका स्टाफ ऐसा होना चाहिए कि वो भी ईमानदार हो, और इसी के लिए मैंने अपने स्टाफ से 2 दफ़ा कुरान पे हाथ रखवाया है कि जो है ना, आप लोगों ने धोखा नहीं करना है मरीज़ के साथ। क्योंकि अगर मेरे क्लिनिक में मेरा स्टाफ धोखा करेगा तो ज़ाहिर है वो भी मेरे गले में आएगा ना, अल्लाह मुझसे पूछेगा कि आपने फिर ऐसा स्टाफ क्यों रखा था। तो बाकी रही रिज़ल्ट अच्छा FUT की इसने कहा कि उसने 4 घंटे लगाए थे। तो 4 घंटे क्यों लगे थे? ये जो सर्जन FUT पसंद करते वो इसलिए पसंद करते, उस पर टाइम कम लगते हैं। एग्जैक्ट मेरा 20 मिनट स्ट्रिप निकालने पे लगता है, वो निकालो, टांके लगा ली, 10 मिनट पे टांके लग गए, वो टेक्नीशियन को दे दिया, वो काटते हैं। वो कुछ सर्जन ये लॉजिक देते हैं कि वो स्ट्रिप में खुद निकालता हूँ, FU जो है ना वो टेक्नीशियन निकालते हैं। स्ट्रिप निकालने के बाद स्ट्रिप टेक्नीशियन को हवाले किया जाता है, वो काटते हैं।
फ़र्क क्या हुआ, दोनों एक ही बात हो गई ना। तो इसमें ऐसे मरीज़ को फजूल में कट नहीं लगानी चाहिए। और टाइम बचाने के वास्ते, यानी एफईटी 6 घंटे में प्रोसीजर हो जाती है तो एफई 10 घंटे में लगती है। लेकिन एफई में ग्राफ्ट भी तो ज़्यादा आते हैं ना, रिजल्ट भी तो अच्छे है और एरिया भी तो ज़्यादा कवर हो जाते हैं। वीक डोनर से भी अच्छे खासे ग्राफ्ट आ जाते हैं। तो काइंडली इंसानों पे मेहरबानी कर ले, आजकल जो है ना एफईटी को नहीं करनी चाहिए ऐसे। हाँ, अगर कोई विलिंगली आपको बोल दे तो बस ठीक है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। जी मुनीम। जी सर, बस मैं भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा। आप सबसे पहले प्लान के बारे में और कोई क्वेश्चन मैं वगैरह है तो बहुत सेटिस्फाई नहीं, हूँ ऐसे कोई इंशाल्लाह। जनरली कोई आपके जहन में ऐसा क्वेश्चन हो जो पब्लिक के लिए फायदेमंद हो, इस तरह कोई सर क्वेश्चन? देखो, बाज़ जगहों में ये होता है ना, आपको एक लालच दी जाती है कि यार अभी रमज़ान ऑफ़र है, आप आ जाओ, पर ग्राफ 20 रुपये लगाओ, 18 रुपये लगाओ, और वो अपने 5 6 7 8 कोई रिज़ल्ट शायद उनके हो या ना हो, वो आगे करके आपको देते हैं कि यार देखो हमारा रिज़ल्ट ये है, हम 100% सेटिस्फाई। आप तो माशाल्लाह किसी का नाम लेना नहीं चाह रहे हो, वरना मैं ऐसे ऐसे ट्रांसप्लांट वालों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने मतलब लोगों की ज़िंदगी के साथ खेला ही है। क्योंकि रिसेंटली भी आप एक केस आपने भी मुझे दिखाया कल जो और भी केस मैंने देखा देखा। आपने? उस केस में तो अस्तगफुरुल्लाह, तकरीबन उसका फ्रंटल साइड बिल्कुल ही डैमेज था। अगर शफ़ा है, डॉक्टर साहब के हाथ में शफ़ा है, अल्लाह ने हाथ में शफ़ा डाला है, अगर वो बंदा इधर नहीं आता ना, मैं 100% श्योरिटी से बोल सकता हूँ उसका पूरा सर ख़राब हो जाता। लेकिन माशाल्लाह सर मैंने देखे बहुत अच्छा लगा उसका। हाँ बिल्कुल। कल मुनीम की जब मैंने इंसिडेंट बना लिए ओटी में तो ये फारग हो गया। तो उस टाइम मेरा दूसरा केस है, कॉम्प्लिकेशन का केस मेरे साथ एक अभी अंडर ट्रीटमेंट था, 3 महीने 2.5 महीने हो गए। तो वो इंशाल्लाह कल उसकी लास्ट सर्जरी हमने किया, आपको लोगों को मैं वीडियो में वो दिखाऊंगा। तो मैंने ये थोड़ा ऐसा है सोशल टाइप पे, और इसका मैंने वीडियोस वगैरह देखी तो मुझे लगा कि ये बंदा इसका काबिल है कि ये केस देख ले, वरना मैं ट्रांसप्लांटेड मरीज़ को वो नहीं दिखाता। तो जब ये आया तो वो हैरान हो गया कि सर ये किसने किया। मैंने कहा अभी मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन ये इसी तरह मुख्तलिफ लोगों ने किया है जो कि नॉन डॉक्टर थे। पाकिस्तान में क्वेकरी बहुत ज़्यादा है, बहुत से नॉन डॉक्टर्स ने क्लिनिक बनाई है। और स्पेशली पेशावर, इस्लामाबाद इधर में या अफ़गानिस्तान में तो आप आके किसी भी क्लिनिक में जाएंगे आपको बोलेगा मैं तो डॉक्टर हबीब के साथ काम किया हुआ है, कोई बोलेगा मेरे मामू है, कोई बोलेगा मेरा पार्टनर है। हालांकि मेरा ड्राइवर था, उसने 3 साल मेरे साथ ड्राइविंग की, वो आगे क्लिनिक खोल लिया। मेरे साथ यूट्यूब चलाने वाले आजकल हेयर ट्रांसप्लांट करते। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो मेरे साथ रहे तो वो ट्रांसप्लांट के लिए अलाउड हो गया, वो क्वालिफाइड है। तो ट्रांसप्लांट के लिए जो है ना आपकी ये बड़ी सर्जरी है, आपका सर्जन जो है ना प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। आप जिस इलाके में भी हो, जहाँ पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में, खुदारा अपने लिए किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की जो है ना इंतखाब करे। प्लास्टिक सर्जन हो कम अज़ कम, या और जगहों पे ज़रूरी नहीं प्लास्टिक सर्जन हो, दूसरे कंट्रीज़ में जो है ना हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी होते हैं, तो उसके पास आपको जाना चाहिए। यानी मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि जो डॉक्टर आपका कॉम्प्लिकेशन डील कर सके उससे करानी चाहिए। जो बंदे फॉर एग्जांपल कोई इस तरह डॉक्टर भी हो जो कॉम्प्लिकेशन डील नहीं कर सकते, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे फिर कॉम्प्लिकेशन होगा भी नहीं। और कुछ कहना है मुनीम? बस सर, आपने बहुत अच्छी बात की, मुझे बहुत खुशी हुई आपके पास आके। और बस लोगों को मैं ये सजेस्ट देना चाहूँगा, जितने भी मेरे जानने वाले हो या ना हो, गिलगित के हो, कहीं का भी हो, प्लीज़ पहले ना रिसर्च करके फिर किसी डॉक्टर को मुंतखब करें। ऐसा ना हो कल को आप पछताओगे, पैसे भी ज़ाया होंगे और तकलीफ़ भी होगी। तकलीफ़ ज़्यादा होती है, पैसों का इशू नहीं है। और बहरहाल यहाँ आके मुझे कसम से, मैं अभी रोज़े की हालत में हूँ, ना मुझे कोई तकलीफ़ हुई, ना मेरा कोई चेहरा सूजा है, कुछ भी नहीं, मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, शुक्रिया। हाँ चलो, थैंक यू वे और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।